बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या है कि जितनी एनर्जी आप यूनिट टाइम में सप्लाई करते हो आप उसको इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हो, या आप कह सकते हैं कि यूनिट टाइम में जितना चार्ज आप एक पॉइंट से या एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचाने में जो वर्क डन है, रेट ऑफ वर्क डन, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर अगर आप सपोज कर लें एक आपके पास सर्किट है जिसमें आपने एक बैटरी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी ई अप्लाई लगाई हुई है, साथ में आर रेजिस्टेंस ई बैटरी और रेजिस्टेंस आर दोनों सीरीज में हमने लगाई हुई हैं। अगर इस बैटरी के जरिए हम इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल ए और टर्मिनल बी पर पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करें, वो उसको जरा मैं यहां से शो कर देता हूं कि इस टर्मिनल ए और इस टर्मिनल बी के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करें विद द हेल्प ऑफ बैटरी E, तो जो जितना वर्क डन हमें चार्ज को मूव करवाने के लिए लगेगा थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इन टाइम डेल्टा T, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमारे पास जो वर्क डन है डेल्टा Q चार्ज को मूव करवाने के लिए, वर्क डन जो है हमारे पास डेल्टा Q चार्ज को मूव करवाने के लिए थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V। डेल्टा W यहां पे हमारे पास वर्क डन है, V पोटेंशियल डिफरेंस है और डेल्टा Q वो चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं टर्मिनल A से टर्मिनल B तक, या आप कह सकते हैं किसी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक। अब चूंकि ये जो हमारे पास वर्क डन है इसको हम बोलते हैं कि ये एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम, जितनी एनर्जी सप्लाई उसको कर रहे हैं। वर्क डन को हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एनर्जी हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। तो पावर का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम। ये अगर हमारे पास एनर्जी आ गई है डेल्टा W, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करने के बाद हमारे पास जो पावर का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा V क्रॉस डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। अब इसमें देखें, क्योंकि हमें पता है कि जो I है वो हमारे पास इक्वल होता है डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। वो कैसे? करंट की हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारे पास डेल्टा Q ओवर डेल्टा T ये हमारे पास आ जाएगा I के इक्वल। तो हमारे पास जो पावर का एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा VI, P इज इक्वल टू VI, वेयर P इज द पावर इलेक्ट्रिकल पावर और V हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जबकि I हमारे पास इसमें से पास होने वाला करंट है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी एनर्जी हमारे पास पॉइंट A और टर्मिनल B के दरमियान रेजिस्टेंस R पे डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो उस एनर्जी के इक्वल है जितनी एनर्जी ये वाली जो बैटरी है हमारे पास ये सप्लाई कर रही है। जितनी एनर्जी ये सप्लाई कर रही है बैटरी, वो किसके इक्वल है? हमारे पास जो रेजिस्टेंस R पे हमारे पास एनर्जी डिसिपेट हो रही है, ये दोनों इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो पावर का ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, इसको आप एक्सप्रेशन 1 कह लें, इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इसी में अगर हम देखें, इसी को कंसीडर करें, तो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो V होता है वो हमारे पास IR के इक्वल होता है। अब ये जो ओहम्स लॉ या आप कह लें ये जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन है हमारे पास, जिसको मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 में यूज करें। जब इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे तो हमारे पास जो इसकी फॉर्म बनेगी पावर की P इज इक्वल टू
आई आर इंटू आई। ये एक्सप्रेशन आ जाएगा V की जगह पे आई आर पुट करने से ओहम्स लॉ की मदद से। अब इसको सिंप्लीफाई करें जरा, तो P हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, आई स्क्वायर आर के। यहां पे I हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, R हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर अगेन आप क्या करें, इस इक्वेशन को, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई है, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लूं जी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2, अगेन बाय ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, चूंकि ये जो हमारे पास पावर का एक्सप्रेशन बना है, इसमें आई और आर आ रहा है, इलेक्ट्रिक करंट और आर। इलेक्ट्रिक करंट हमें गिवन नहीं है, आर तो चलो हमें पता है कि रेजिस्टेंस हमने कितने की लगाई हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमें गिवन नहीं है, हमें गिवन है वोल्टेज, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, जितना आपने उसको दिया हुआ है। सो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू V ओवर R। ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास I इज इक्वल टू V ओवर R, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ यूं बनती है कि P इज इक्वल टू V ओवर R का होल स्क्वायर इनटू R। इक्वेशन नंबर 2 में ये रेड बॉक्स जो है इक्वेशन या एक्सप्रेशन, इसको हमने यूज किया है, तो यूज करने के बाद हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना है वो P इज इक्वल टू V ओवर R का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई R आ रहा है। अब इस एक्सप्रेशन को मजीद हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो लास्ट एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इनटू R। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो R से कैंसिल हो जाएगा, तो V स्क्वायर ओवर R हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, ये हमारे पास इस सर्किट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन आ गया है, विच इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, जो कि वोल्टेज पे या आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, और सेकेंडली रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। ये वाला हमारे पास हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पावर का एक्सप्रेशन आ गया है। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर का हमारे पास यूनिट होता है वो क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट हमारे पास वाट होता है। अगर हम वाट को डिफाइन करें कि वाट क्या है, वाट हमारे पास इट इज द अमाउंट ऑफ करंट passes through a conductor due to applied potential difference of 1 volt, then जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर आएगी वो 1 वाट के इक्वल आएगी। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का अप्लाई किया हुआ है एंड आपकी जो रेजिस्टेंस है वो भी आपके पास 1 ओहम की है, तो जो आपके पास उसकी पावर आएगी वो 1 वाट के इक्वल आएगी। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और साथ साथ हम अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, और साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आपको रिसीव हो सके। थैंक यू।